चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, उससे कम टैरिफ हमको लग रहा है। भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। भूपेश जी को अब छत्तीसगढ़ से तो बाहर कर दिया है। देश में अगर दो बड़ी समस्याएं थी तो आतंकवाद और नक्सलवाद। जो अमेरिका ने हमारे ऊपर, हमारे जो सराउंडिंग्स देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, उससे कम टैरिफ हमको लग रहा है। तो हमारे सामान बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। और एक्सपोर्ट होंगे तो भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि भूपेश जी को अब छत्तीसगढ़ से तो बाहर कर दिया है और इसलिए वो बाहर जाकर ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आए। भूपेश बघेल जी ने पीएम को लेकर जो बातें कही है सर, उसको किस तरह देखते हैं? ऐसा भूपेश बघेल जी सीएम को लेकर कहें तो समझ में आता है, ये उनके दायरे की बात नहीं है। सर, आज अमित शाह जी आए हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं नक्सलवाद को लेकर। कल बस्तर पंडुम का जो शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू में किया था, कल उसे समापन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की अगुवाई में, विष्णुदेव साई जी के मार्गदर्शन में अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा देश नक्सल मुक्त हो रहा है। देश में अगर दो बड़ी समस्याएं थी तो आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त होगा तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य होगा। और 31 मार्च की डेडलाइन दी है, तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी उसके प्रति पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त होगा और पूरा देश तेजी से विकसित होगा।